हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे जिसका नेम है शेयरिंग आवर फीलिंग्स। After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. अब जो ये गर्ल है वो बोलती है स्कूल से वापस आने के बाद ऐसे दो लोग हैं जिनसे मुझे अपनी बातें शेयर करना बहुत पसंद है और वो लोग मेरी बातों को एंजॉय करते हैं। The first person is my nanny. She is always anxious to listen to me. जो वो है गर्ल वो बोलती है, जो फर्स्ट पर्सन है वो मेरी नानी है, वो हमेशा उत्साहित रहती है मेरी बातों को सुनने के लिए। Anxious means होता है उत्साहित। She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pains. वो बोलती है कि वो मेरा वेट करती हैं कि मैं कब स्कूल से वापस आऊंगी। वो थोड़ी बूढ़ी हैं और उनको अपनी बैक में पेन होता है। पेन मीन्स दर्द। शी कैन नॉट सी और हेयर वेल। वो सही से देख और सुन नहीं सकती। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। हर सुबह उसके जो पापा हैं वो न्यूज़पेपर जोर से पढ़ते हैं उसकी दादी के लिए। She does the rest of her work herself. वो अपना बाकी का काम खुद करती हैं। If someone tries to help her, she gets very upset. और अगर कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. वो अच्छे से देख नहीं सकती फिर भी वो उनको वेजिटेबल्स कट करना अच्छा लगता है। She says These days children do not know how to cut vegetables properly. और वो बोल रही हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको वेजिटेबल्स को कट करना भी नहीं आता है ठीक से। The second person is my रवि भैया. He lives with us. I call him रवि भैया and he calls my parents भैया भाभी. जो सेकंड पर्सन है वो है उसके रवि भैया और वो उसके साथ रहते हैं और वो जो रवि भैया हैं उनको भैया बोलती है और जो रवि भैया हैं वो उसके मम्मी पापा को भैया भाभी बोलते हैं। I do not know what our relationship is, but he is a very loving brother. उसको नहीं पता कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, बट वो बहुत ज़्यादा लविंग ब्रदर है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस। जो उसके वो भैया हैं रवि भैया, वो हमेशा उसके आंसर्स को देने के लिए रेडी रहते हैं। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें इसका आंसर बाद में दूंगा। लेटर मीन्स होता है बाद में। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज। जो रवि भैया हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रेस्पेक्ट हिम अलॉट। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, मीन्स उनका आदर करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। और उनमें से कुछ बच्चे घर पर भी आते हैं उनसे पढ़ने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज। जो उसके रवि भैया हैं वो उनको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और खेलना भी अच्छा लगता है, तो वो जो गेम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। ही एंजॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना पसंद करते हैं और एंजॉय करते हैं और उनके साथ घूमना फिरना भी। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है, वो हम सबको हंसाते रहते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स जो हंसी मजाक करते रहते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। जो उसके भैया हैं वो हमेशा एक वाइट स्टिक के साथ जाते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं। उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो देख नहीं सकते। जब वो घर में इधर उधर चलते हैं तो कोई भी उनको देख के ये नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। उनको अपने सारे काम खुद करना पसंद है। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। अगर कोई
की इच्छा के बिना उनकी हेल्प करता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। Whenever he needs any help, he asks for it. और उनको जब भी कोई जरूरत पड़ती है उसके लिए वो बोल देते हैं। Some of भैया students take books for him and return them after recording them on tapes. रवि भैया listening to these tapes. उनके कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनसे बुक्स ले जाते हैं और उस बुक को वो रिकॉर्ड करके दे देते हैं उनको टेप्स में। सिंस वो देख नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं उस बुक्स में क्या लिखा है, तो रवि भैया वो सारे टेप्स को फिर सुनते हैं। भैया हैज मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास बहुत सारी बुक्स और हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स। जो भैया हैं उनके पास बहुत सारी बुक्स हैं और फिर जो उनके पेजेस हैं वो काफी मोटे हैं और उन पे ऐसे उठे हुए डॉट्स हैं। He reads by running his fingers on the raised dots. और वो उन पे अपनी फिंगर्स को रब करके मीन्स उन फिंगर्स को फेर के पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। भैया के साथ मजाक करने के लिए, मस्ती करने के लिए कभी कभी मैं उनकी स्टिक को छुपा देती हूँ या उसकी प्लेस चेंज कर देती हूँ। ही डज नॉट गेट अपसेट बट नेवर गेट ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो दुखी हो जाते हैं बट कभी गुस्सा नहीं करते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। आखिर मैं उनकी फेवरेट बहन हूँ सीमा। I had hardly reached the door that भैया spoke up. सीमा, you seem to be very happy today. मैं मुश्किल से गेट तक भी नहीं पहुंची थी और मेरे भैया ने बोला सीमा आज तुम बहुत खुश दिख रही हो। भैया recognize not only me but all the other family members from the sound we make as we move. He can even tell whatever I am happy or sad. जो भैया है वो सबको पहचान लेते हैं उनके साउंड से जब वो मूव करते हैं और वो ये भी बता सकते हैं बिना देखे कि हम खुश हैं या दुखी हैं। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। आई शेयर्ड माई न्यूज विथ हिम। उसने बोला कि भैया मैं फाइनली फुटबॉल टीम में आ गई हूँ और उसने ये न्यूज अपने भैया के साथ शेयर की। ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। उसके भैया बोलते हैं प्यार से कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। अब यहाँ पे अपन को कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। जो सीमा के फादर थे वो तो नानी को जोर से न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाने में हेल्प करते थे, आप कैसे बूढ़े लोगों की हेल्प करते हो। तो आंसर है आई हेल्प माई ग्रैंड मदर इन रिमेम्बरिंग टू टेक हर मेडिसिन। मैं अपनी दादी को उनकी मेडिसिन देने में हेल्प करता हूँ या उनकी मेडिसिन याद कराने में हेल्प करता हूँ कि टाइम हो रहा है आपकी मेडिसिन का। अब सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। मीन्स बुढ़ापे में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आंसर है दे समटाइम्स फेस पेन इन देयर बोन्स, दे फेस इश्यूज इन हेयरिंग, दे लैक गुड आईसाइट्स। ठीक है, अब अपन को आंसर में अपन क्या लिखेंगे। आपने बूढ़े लोगों को देखा ही होगा वो सुन नहीं पाते ठीक से और उनको बोन्स में पेन होता है काफी ज्यादा, उनकी हड्डियां दुखने लगती हैं और उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। मीन्स वो सही से देख नहीं पाते। तो अपन ने आंसर में यही लिखा है कि उनको पेन होता है और वो सुनने में उनको प्रॉब्लम आती है और उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। मीन्स देखने की जो पावर होती है ना उनकी वो वीक हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन दिया है अपन को हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया बिना देखे इतनी सारी चीजों को कैसे जानते हैं। आंसर इज रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग बिकॉज ही इन जनरल द ब्लाइंड पीपल हैज अ गुड हियरिंग स्मेल। जो रवि भैया हैं उनको इतनी सारी चीजें इसलिए आती हैं क्योंकि जो पीपल
देख नहीं सकते, उनकी हियरिंग स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी होती, मीन्स वो लोग सुन के बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं और बहुत कुछ सीख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? क्या आपको कभी एक स्टिक की जरूरत पड़ी है? कब? आंसर इज यस, टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री इन माई गार्डन। हाँ, मुझे जो फ्रूट्स हैं वो प्लक करने में, मीन्स तोड़ने में हेल्प लगी है अपने गार्डन से। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? आपको एक स्टिक की जरूरत कब पड़ सकती है? आंसर इज टू क्लाइंब अ ट्री, रॉक और माउंटेन वी माइट नीड अ स्टिक। एक ट्री को चढ़ने में और माउंटेन्स को चढ़ने में हमें एक स्टिक की जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन 6 इज, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? जो लोग देख नहीं सकते, हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो आंसर में आप लिखेंगे बाय हेल्पिंग देम क्रॉस द रोड्स एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स। अब आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? उनको रोड क्रॉस करा के आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, सीढ़ियों पे उनकी हेल्प कर सकते हैं उतारने चढ़ाने में। ठीक है, अब आपको 7th क्वेश्चन दिया है, इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हेयर? डू यू नो एनी सच पर्सन? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? क्या आपके घर में ऐसा कोई फैमिली मेंबर है जो देख नहीं सकता, स्पीक मीन्स बोल नहीं सकता, या फिर सुन नहीं सकता, हियर मीन्स सुनना। डू यू नो एनी सच पर्सन? क्या आप ऐसे कोई पर्सन को जानते हैं? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? और लोग उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो आंसर में आप लिखेंगे नो, देयर इज नो सच पर्सन इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में ऐसा कोई पर्सन नहीं है। You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. He studies from a different kind of books to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. आपने स्टोरी में देखा जो रवि भैया थे वो देख नहीं सकते थे, बट वो अपने सारे काम खुद करते थे, और वो जिस बुक से पढ़ते थे वो थोड़ी डिफरेंट भी होती थी। तो अब अगर आपको ये समझना है कि वो कैसे पढ़ते थे बिना देखे, तो अब आपको ये गेम खेलना होगा। इस गेम का नेम है ब्लाइंड फोल्ड। Blindfold any one child in the group. One by one, the other children come to him or her quietly. The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? अब अपन को यहाँ पे दिया है कि आपको अपने ग्रुप में से किसी भी एक चाइल्ड को ब्लाइंडफोल्ड करना है, और 1 बाय 1 जो अदर ग्रुप मेंबर्स हैं आपके, उनको उनके पास जाना है, एकदम क्वाइटली, शोर नहीं करना है। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज। और जो ब्लाइंड फोल्डेड है मीन्स जिसको आपने आंखों पर पट्टी बांधी है, उसको गेस करना होगा कि कौन सा बच्चा उसके पास है, और उसको टच नहीं करना है किसी को। और आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी टाइप का साउंड क्रिएट ना करें आप। ठीक है, फिर लिखा है डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों साउंड क्रिएट नहीं करना है? तो आंसर में आप लिखेंगे साउंड हेल्प पीपल टू लोकेट थिंग्स, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट मेक एनी साउंड व्हाइल प्लेइंग दिस गेम। जो साउंड है वो हेल्प करता है लोगों को लोकेट थिंग्स, मीन्स चीजों का पता लगाने के लिए कि वो कहाँ पे है। साउंड हेल्प करता है, इसलिए हमको शोर नहीं करना है ये गेम खेलते हुए। In the same way, 1 by 1, blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. ऐसे ही आपको सारे जो लोग हो आप ग्रुप के, सबको एक एक बार ब्लाइंडफोल्ड करना है और सबको गेस करना है टच करके कि कौन सा चिल्ड्रन है उनके आसपास। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे कुछ दिया है डिस्कस एंड टेल। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स वॉइस बाय टचिंग। आपके जो ग्रुप में आपने खेला तो कितने लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, मीन्स पहचाना छू के? तो आंसर में आप लिखेंगे 3 of the children could recognize the others by touching.
3 बच्चों ने पहचाना छू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हेयरिंग दैम। ऐसे कितने बच्चे थे जिनने सिर्फ सुन के पहचाना। तो आंसर में आप लिखेंगे 5 of the children could recognize the other children by only hearing them। मीन्स 5 बच्चे ऐसे थे जिनने सिर्फ सुन के बच्चों को पहचान लिया कि वो कौन है। अपना थर्ड क्वेश्चन है विच वॉज easier of the two। जो आपने ऊपर 2 एक्टिविटीज करी मीन्स सुन के और टच करके, तो उनमें से आपको इजी क्या लगा। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है रिकॉग्नाइजिंग बाय हेयरिंग इज इजियर। मीन्स सुन के रिकॉग्नाइज करना इजी था। मीन्स सुन के पहचानना कि वो कौन सा बच्चा है इजी था। अब अपन को नेक्स्ट दिया है टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ Which students in the class have the maximum number of teeth। आप अपने टीथ्स को टच करिए और पता करिए कि कितने टीथ हैं आपके माउथ में, और ये भी पता करना है आपको कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा टीथ किस बच्चे के पास है। अपन को फोर्थ क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग एंड हेयरिंग। Which people can you identify from the sounds they make as they move। तो इसमें आपको ये बताना है कि कितने लोग जो हैं वो टच करके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं थिंग्स को। मीन्स आप कितनी चीजों को टच करके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो इसका आंसर है मैनी थिंग्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, वाटर, क्लोथ, सॉइल, सैंड एटसेट्रा। इसमें आप कितनी चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं मीन्स पहचान लेते हैं सिर्फ उसको छू के। वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, वुड को, सॉइल को, सैंड को, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं। नाउ क्लोज योर आईज एंड लिसन व्हाट साउंड्स कैन यू हेयर which people can you identify from the sound they make as they move। अब आपको ये पता करना है अपनी आईज क्लोज करके कि कैसा साउंड आपको आ रहा है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा इंसान है जो साउंड से आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा इंसान है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज समवन क्लोज टू यू। क्या आप सिर्फ स्मेलिंग से पहचान सकते हैं कि कोई आपके आसपास है। तो आंसर है यस समथिंग आई कैन गेस इफ समवन इज क्लोज टू मी। हम कभी कभी पहचान लेते हैं स्मेल से कि कौन मेरे आसपास है। अब अपन पढ़ेंगे There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called Braille। ऐसा एक डिफरेंट तरीका होता है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, जिसको अपन ब्रेली कहते हैं। It is written on a thick paper making a row of raised points means dots with a pointed tool। ये एक थिक पेपर पे इसकी राइटिंग होती है और ऐसे थोड़े उसमें जो लेटर्स होते हैं वो थोड़े थोड़े उठे हुए होते हैं। रेज्ड मीन्स होता है उठे हुए डॉट्स होते हैं विथ अ पॉइंटेड टूल। पॉइंटेड टूल से उनमें ऐसे उनको उठा देते हैं पॉइंट्स को। ब्रेली इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। और जो ब्रेली लैंग्वेज है वो फिंगर्स को घुमा के या मीन्स फिंगर्स को उन पे फेर के पढ़ी जाती है। लेट अस सी वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज द शेप विदाउट सीइंग इट। अब अपन पढ़ते हैं क्या ये डिफिकल्ट है और इजी है बिना देखे उनको आइडेंटिफाई करना। Take a sheet of sandpaper, make a shape on it by pressing a piece of thick wool or thick thread on it. Ask your friend to close his or her eyes and identify the shape by running his finger on the sheet। अब आपको एक सैंड पेपर की शीट लेनी है। सैंड पेपर वो पेपर होता है जो अपन सरफेस प्लेन करने के लिए, यूजुअली इसको रेंगमाल का पेपर बोला जाता है। आपको कोई भी शेप बनाना है उस पे
कैसे, कोई भी थिक थ्रेड लेना है, उसको उसके ऊपर प्रेस करना है। अब आपको अपने फ्रेंड से बोलना है कि उसको आइडेंटिफाई करें बिना देखे। आस्क योर फ्रेंड वाज इट इजी और डिफिकल्ट। अब अपने फ्रेंड से आप पूछिए कि उनको ये कैसा लगा, इजी और डिफिकल्ट। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे, नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर्स। अब आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि जो सेम प्रोसेस आपने की सैंड पेपर के साथ, अब वो भी करें, और फिर अब आपको रिकॉग्नाइज करना है, मीन्स पहचानना है कि उन्होंने क्या किया था, मीन्स क्या लेटर लिखा था या क्या शेप किया था, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। Take a thick piece of paper, make an outline on the paper with the help of a compass or a needle. Make dots at a short distance on the outline drawn. अब आपको क्या करना है, थिक पेपर लेना है और उस पे आउटलाइन बनानी है, किससे, कंपास और निडल की हेल्प से। और अब आप उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको डॉट्स रखनी है जो आउटलाइन आपने बनाई थी, ठीक है। You can see that paper is raised on the other side. अब आप देख सकते हैं जो आपने आउटलाइन बनाई थी और उस आउटलाइन के ऊपर आपने डॉट्स रखे थे, तो अब आप उस पेपर को उल्टा करके देखिएगा कि जो उसमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स उठाए होंगे। Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the fingers to tell what you have outlined. और अब अपने फ्रेंड से पूछिए कि अब आपने क्या लिखा है उस पे और क्या आउटलाइन किया है। Isn't it difficult? क्या ये डिफिकल्ट था? Think about how people who cannot see are able to see. अगर आपको ये डिफिकल्ट लगा तो सोचिए जिनके पास आईज नहीं है या जो देख नहीं सकते उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा, वो कैसे रीड करते होंगे। Let us learn about Braille. अब अपन इस लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। You have seen that Ravi Bhaiya reads special types of books. How were these books made? Who first thought of these books? Let us find out about it. अब आपने देखा कि जो रवि भैया थे वो देख नहीं सकते थे, वो एक स्पेशल टाइप्स की बुक्स पढ़ते थे। ये बुक्स कैसे बनी होंगी, किसने सोचा होगा इन बुक्स के बारे में, अब अपन इन बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किसने फाउंड किया, मीन्स किसने इस लैंग्वेज को बनाया है, कैसे कैसे। तो लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस। जो लुइस ब्रेली थी वो फ्रांस से बिलोंग करती थी। One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tool. जब वो 3 साल की थी तो वो अपने पापा के टूल्स के साथ खेल रही थी। Suddenly a pointed tool hurt his eyes. तो सडनली क्या हुआ, उनकी आईज में वो टूल लग गया, ठीक है। ही लॉस्ट हिज आई साइट, फिर उन्होंने अपनी आई साइट खो दी। ही हैड कीन इंटरेस्टेड इन स्टडीज, वो स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने गिव अप नहीं किया। He kept thinking of different ways to read and write. वो सोचते रहे कि कौन कौन से डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिनसे मैं पढ़ सकता हूँ। फाइनली ही फाउंड अ वे, उनको फाइनली एक रास्ता मिला रीडिंग का। कैसे, बाय टचिंग एंड फीलिंग, मीन्स टच करके और उसको फील मतलब महसूस करके वो पढ़ सकते हैं, उनको ऐसा एक तरीका मिला। दिस वॉज ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट। ये जो उन्होंने खोजा था ये कुछ दिनों बाद कैसे बोलने लगे, अपन इसको ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से जानने लगे। सिंस ये ब्रेली ने डिस्कवर किया था तो अपन इसको ब्रेली स्क्रिप्ट बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर। अपन ने यहाँ पे एक्टिविटी करी थी, उसमें अपन ने देखा था ना कि उठी हुई डॉट्स रहती हैं इस पेपर पे। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। ये जो डॉट्स रहती हैं उठी हुई रहती हैं तो अपन इन पे फिंगर फेर के पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। ये जो स्क्रिप्ट है वो 6 पॉइंट्स पर बेस्ड होती है। द ब्रेली स्क्रिप्ट हैज अंडरगोन मैनी चेंजेस दीज डेज। और इस ब्रेली स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। दिस हैज मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपल।
और इसने रीडिंग और राइटिंग को कितना सिंपल बना दिया है। ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, और जो ब्रेली लैंग्वेज है वो अब हम कंप्यूटर के यूज से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स हो, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।